कि मैं अब दुनिया में जाने वाला हूं, मैं नहीं बचूंगा। अब क्या करोगे? हालेलुया। मेरे से बातचीत करो, अच्छा से रहो तुम लोग, ऐसे कर कर वो बोलेगा ही। हिजकिय्याह भी परमेश्वर कहता है अपने दास यशायाह के द्वारा कहता है कि तू नहीं बचेगा, अपने परिवार रिश्तेदारों को बुला ले, अब तू क्या कर, समर्पण कर, प्रभु में सो जा। क्यों कहा परमेश्वर ने उसे कि इस दुनिया से तेरा टाइम हो गया है जाने के लिए। उसके बाद आगे पढ़ें। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर के यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलाता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। स्मरण कर। अब अपना पारी आया मरने का तो स्मरण कर बोल रहा है। मैं तेरे वचन में कैसे खनाई से चलता था, तेरे वचन में कैसे साथ चलता था, तेरे वचन को पूरा करता था। वो अपना दुहाई देना चालू कर दिया, वो अपना दुहाई देना चालू कर दिया हिजकिय्याह राजा ने। तब परमेश्वर ने कहा, किस लिए तुम्हें जीवन चाहिए? किस लिए जीवन चाहिए? पूछेगा ना भाई, भाई तेरा दौर तो पूरा हो गया, लेकिन तुम्हें जीवन किस लिए चाहिए? तुम्हें जीवन जीने का भी कोई एक तो मकसद होना चाहिए। तुम्हारा जीवन 80 साल का था, 90 साल का था, 100 साल का था, तूने अपने जीवन का दौर पूरा कर लिया, अब तुम आगे की जीवन मांग रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि तू आगे का जीवन मांग रहा है? कोई कारण है? अगर आपको जीवन चाहिए तो आगे को क्यों चाहिए? हालेलुया। क्यों चाहिए आपको जीवन? क्यों चाहिए? परमेश्वर कह रहे हैं तूने अपना दौर पूरा कर लिया, और दौर पूरा करने के बाद में, हालेलुया, दौर पूरा करने के बाद में तू अब सोने की बारी आ गई, तो तू कहता है स्मरण कर परमेश्वर कि मैं कैसे तेरे साथ चलता था, कैसे तेरे वचनों में आगे पीछे चलता था, कैसे परमेश्वर तेरे राज्य में मैं आगे बढ़ता था। इस बात को तू स्मरण कर कहकर मुझे जीवन मांग रहा है, और जीवन में तुझे दे दूं तो तू किस लिए तुम्हें जीवन दूं? एक दिन मैं बीमार था, हालेलुया, और अच्छा नहीं लग रहा था, मीटिंग से आया था, सांस भरी भरी लग रहा था। मैं परमेश्वर ने उसे कहा, ठीक है तेरी उम्र में कितने साल बढ़ाता हूँ? 15 साल बढ़ा दे। तो 15 साल में तुम्हें देखोगे तू मेरे लिए क्या करता है। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। हालेलुया। वो यरूशलेम से घिरा हुआ था, यरूशलेम को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ, तो मैं उस यरूशलेम को भी बचाऊंगा, तुझे भी बचाऊंगा, और तू 15 साल तू जिएगा, और 15 साल तू जिस वादा के साथ में मांग रहे कि मैं तेरे साथ में वाचा बांधता हूं, मैं तेरे साथ में परमेश्वर तेरे आगे पीछे चलूंगा, तेरे वचनों के हिसाब से चलूंगा, मैं तुझे 15 साल और मौका देता हूं। हालेलुया। एक इंसान को किस बेस पे देगा मौका कि मैं तेरा सेवा करूंगा? सही है, लेकिन ये हिजकिय्याह राजा का मरना सही था या गलत था? मैं पहले पूछता हूं आप लोगों से, फिर बताऊंगा। 15 साल बढ़ाया परमेश्वर ने उसकी उम्र, उससे पहले उसकी मृत्यु थी। ये हो जाना चाहिए था या बढ़ना चाहिए था? हो जाना चाहिए था या बढ़ना चाहिए था उसकी मृत्यु? जोरदार ताली हो जाएगी। अरे भैया, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर ने निश्चित समय के लिए आपको टाइम दिया है, उस टाइम में आपको जाना चाहिए। अगर आपको उम्र चाहिए, आगे उम्र बढ़ाना है आपको परमेश्वर के राज्य में, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा प्रभु के लिए। हालेलुया। आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, आज 14 पद को पढ़ेंगे, इसी का 20 का 14-15 पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। अब इस व्यक्ति को 15 साल जीवन मिलने के बाद में, अगर मैं इस संसार से जाने वाला हूँ, पूरे रिश्तेदार देखने के लिए आए, उसके बाद मैं 15 साल और जीने लग गया, तो और रिश्तेदार आएंगे देखने के लिए, आएंगे ना, अरे तू मर के जिया है, मर के जिया है, मर के जिया, और उसके पास और राजा और नाना प्रकार के बड़े बड़े लोग आए हिजकिय्याह के पास, और राजा हिजकिय्याह परमेश्वर की महिमा को बताने को छोड़कर अपने धन और संपत्ति को बता रहा था। मेरे पास राजा इतना खजाना है, मेरे पास इतना जमीन है, इतने पास जायदाद है, इतने पास दौलत है, यहाँ से लेकर वहां तक बढ़ोतरी हुई है मेरा। वो जितने लोग आए थे सब लोग को अपनी संपत्ति बता रहा था वो हिजकिय्याह, लेकिन परमेश्वर के विषय में नहीं बता रहा था। उन्होंने किस रीति से परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया, 15 साल मांगा, उसको नहीं बता रहा कि आपको जीवन मिलेगा, तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि परमेश्वर ने मुझे दिया है? बताओगे ना जी? बोलो यीशु मसीह की जय। वो व्यक्ति नहीं बताया। हालेलुया। उसकी कहानी है और उसकी बेटे की कहानी बताऊंगा। उस 15 साल के दौरान उसका एक बेटा हुआ, जिस उम्र में मृत्यु के बाद में, उसके बाद में जो 15 साल जीवन मिला, उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? क्या था जी?
मन से आगे पढ़ेंगे, पन्ना पलटाएंगे। यहूदा का राजा मन से बोले यीशु मसीह की प्रयोग, ये व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को बताना छोड़कर अपने भंडार को बता रहा था। मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास ऐसा धन है, दौलत है, ये मेरा खजाना है, ये इतना दूर तक मेरा जमीन है, इतना दूर तक मेरा राजपाट है। ये हिजकिय्याह राजा लोगों को बता रहा था कि मैं इतना बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि 15 साल उम्र बढ़ने के बाद जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा था, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा था, पहले उस बात को बता लेता, पहले धन और दौलत को बताता मेरे प्रियो। लेकिन उन्होंने धन दौलत को पहले बताया और परमेश्वर की महिमा को नहीं बताया। बोलो यीशु मसीह की। हम इसीलिए तो आज गवाही बोलने के लिए बोलते हैं, अपनी गवाही बोलो। फिर आपको किसने प्रभु यीशु मसीह की बारे में बताया, उसकी कहानी बोलो। बोलो यीशु मसीह की। फिर उसके बाद यीशु मसीह की बात, मतलब जो आपका जीवन प्रभु में आने के बाद में आपका जीवन क्या है, उस बात को आपको बताना चाहिए था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है कि हिजकिय्याह तुम्हें बताना पहले किसको था, मेरे राज्य के विषय में तुम्हें पहले बताना था। अब जितने लोग को वो बताता कि मेरी उम्र 15 साल बढ़ा दिया परमेश्वर, याद रखिएगा। हालेलुया। जितने लोगों को परमेश्वर लेके भेजा था उस जगह में, जाओ हिजकिय्याह के पास, जाओ जाओ जाओ, और मैं आपको साबित कर दूंगा कि परमेश्वर पहले से योजना बना के रखा रहता है इसी वचन के माध्यम से। हालेलुया। मैं आपको पहले बता देता हूं कि कब परमेश्वर क्या करेगा। आपके बस में कुछ नहीं है, आपके बस में सिर्फ प्रार्थना है, आपके बस में सिर्फ परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपके बस में परमेश्वर के राज्य के विषय में कुछ सोच और विचार होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। हमको लगता है कि हम बीमार क्यों पड़ गए, हमको लगता है कि हम समस्या में क्यों गए, आपको लगता होगा मेरे प्रियो, मैं आज उसके विषय में भी बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि क्या करना चाहता है आपसे परमेश्वर जो है। आज जरा सोचो कि हिजकिय्याह राजा, जितने लोग आए थे, अगर उस समय बता देते कि प्रभु परमेश्वर ने, मैं जिसकी आराधना करता हूँ, उस परमेश्वर ने मुझे 15 साल जीवन दिया है, मैं आपसे वो कहता हूँ कि आधे लोग, उसमें से ज्यादा लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लेते। सही गलत है? लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अपने राज, अपनी पाठ, अपनी संपत्ति, सब को व्यक्ति बता रहा है, लेकिन परमेश्वर के विषय में नहीं बताया। सबसे पहले आपको रुपया मिला, धन मिला, दौलत मिला, जीवन मिला, लेकिन किसके विषय में बताओगे आप? जोरदार ताली हो जाएगी।